अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो मैं अपने शारजा वाइल्ड लाइफ सेंटर के पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं इसका पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगी। तो लास्ट टाइम जो है हमने ज़ू विज़िट किया था और मैंने इसके बाद आपको बताया था कि हम जो हैं इसके दूसरे 2 जो पार्ट्स हैं, जो दूसरे 2 एरियाज़ हैं, हम उनको जो है वो विज़िट करेंगे। और तो आज मैं आपको इस व्लॉग में जो है उन दोनों पार्ट्स की जो है वो फुल डिटेल देने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जा रहे हैं फ़ार्म, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अच्छा, यहाँ पे मॉस्क भी बनी हुई है, तो वो लोग जिनको नमाज़ का मसला है तो अपनी नमाज़ कज़ा किए बगैर वो यहाँ पर जो है वो नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी मॉस्क बनी हुई है। तो सबसे पहले हम जो है वो आपको फ़ार्म का जो है वो विज़िट कराते हैं। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है एज़ यू नो। तो अब हम चलते हैं फ़ार्म की तरफ। फ़ार्म बहुत अच्छा बच्चों के लिहाज से बना हुआ है, बहुत। तो स्टार्ट में ये आपको कैंटीन मिलेगी। ये जो है ये छोटा सा इन्होंने जो है बच्चों के लिए प्ले एरिया सा बनाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हमने अपने टिकट स्टैम्प करवाए हैं। ये डक का स्केलेटन था, ये काऊ स्टमक था यहाँ पे। तो बच्चों के लिए जो है ये प्रैक्टिकल लर्निंग एरिया है। तो अब जो है यहाँ पे सबसे पहले आप जब एंटर होंगे तो आपको ये डक्स वगैरह मिलेंगी, क्योंकि ये फार्म है तो इसलिए यहाँ पे जो है वो फार्म से रिलेटेड जो है वो सारे एनिमल्स से। तो बच्चों के लिए एक तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग है कि आप जो है फार्म में कौन कौन से एनिमल रख सकते हैं या फार्म में कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारे जो हैं वो फार्मिंग एनिमल्स थे और ये बहुत प्यारी सी डक्स थी यहाँ पर। और टिकट वही 20 दरहम का है, जब जस्ट आपने वन टाइम परचेज़ करना है और जो है 2 मंथ्स तक वो वैलिड रहेगा। अच्छा, ये वही वाला मोर है जो मेरे फर्स्ट पार्ट में जो है आपने देखा होगा। तो ये वही वाला मोर है। ये मेरे ख़्याल से उस दिन ये बाहर जो है वो आउटिंग करने के लिए निकला था। और यहाँ पे ये बहुत प्यारे-प्यारे से जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स रखे हुए थे और इनकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, इतना प्यारा ये साउंड कर रहे थे। अच्छा, गर्मी स्टार्ट हो गई है तो ये गर्मी के लिहाज से ये थोड़े से शावर्स वगैरह भी थे, फ़ैन थे यहाँ पे, तो वो शावर से जो है वो थोड़ा सा ये है कि हीट का जो एक तपिश होती है वो थोड़ी इससे कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो ओपन एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पर जो है ये इस तरह से थोड़ा सा शावर्स वगैरह, फ़ैन वगैरह होते हैं। ये कैमल थे, इनका जो है ये लंच टाइम चल रहा था। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा, कितना अच्छा सा एरिया है। यहाँ पे ये छोटी छोटी सी गोट्स थी, बहुत प्यारी फार्मिंग गोट्स जो होती हैं। तो अभी जो है हम दोपहर के टाइम गए थे तो मोस्टली कोई रेस्ट कर रहा था, किसी का लंच टाइम चल रहा था। ये स्टबल था तो इसका जो हॉर्स था वो बाहर था। अच्छा, अब आप ये चीज़ मज़े की देखें, यहाँ पे डोंकी भी है और इसको कितनी इज्जत से केज में रखा हुआ है, वरना डोंकी को पूछता कौन है। लेकिन देखें इन्होंने कितनी इज्जत दी हुई है। ये काव थी यहाँ पे और ये जो है बच्चों के लिए स्पिन व्हील था। यहाँ पे मिलना कुछ नहीं था, बस जस्ट बच्चों के लिए थोड़ा सा बनाया हुआ था ये। यहाँ पे स्टबल था, यहाँ पे हॉर्सेस वगैरह थे। हम जो है वो मज़ीद आगे गए। यहाँ पर जो है ये हमारे बचपन का फेवरेट गेम, हमारा आपका सबका, और ये मेरे सबसे फेवरेट फ्लावर, इनका कलर बहुत प्यारा होता है। थोड़ा सा हम आगे और गए तो हमें यहाँ पर जो है बहुत सारी शेप्स मिली थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी दिखने में और ये खूब इंजॉय कर रही थी धूप में, शेडो में। तो यहाँ पे ये जो है ये बहुत सारी शीप्स थी। तो हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें यहाँ पे ये गोट्स मिली। अच्छा, आप ये चीज़ देखें कि मतलब जैसा जिस तरह का जानवर है तो उसी के लिहाज से जो है उन्होंने उसकी सराउंडिंग्स बनाई हुई हैं। लाइक ये है कि जितना वो नेचर से उसको क्लोज रख सकते हैं उन्होंने रखा हुआ था। ये ऑस्ट्रिच थे यहाँ पे, ये मुझे बड़े ख़तरनाक लगते हैं क्योंकि ये सडन अटैक कर देते हैं और स्पेशली जिनकी आँखें होती हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तो जितना हो सका इन्होंने जो है सारे एनिमल्स को जो है नेचर से क्लोज़ रखने की कोशिश की है। आपने मेरे प्रीवियस पार्ट में भी देखा होगा, उसमें भी इसी तरीके से था कि जो एनिमल जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरनमेंट में रहता है तो उसी तरीके से उन्होंने जो है उसको पूरा पैटर्न पे बनाया हुआ था। अच्छा, यहाँ वॉश बेसिन वगैरह भी थे कि जैसे क्योंकि ये ओपन एरिया है तो बच्चे हर चीज़ को हाथ लगाते हैं, हर चीज़ को टच करते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह भी थे कि आप जो है यहाँ से आउट होने से पहले अच्छे तरीके से अपने हाथ वॉश कर लें। अच्छा, यहाँ से अब हमने विज़िट किया है, अब हम चलते हैं बोटैनिक गार्डन और म्यूज़ियम की तरफ। अच्छा, स्टार्ट में सबसे पहले उन्होंने गार्डन है, गार्डन के अंदर बच्चों के लिए स्विंग्स, राइड्स वगैरह जो हैं ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं।
यहाँ पे आप जो है शाम के टाइम भी अच्छा सा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। घर से जो है कुछ थोड़े से स्नैक्स लेकर आएँ, बहुत ज़्यादा नहीं कि वो एक पिकनिक पॉइंट ना बन जाए, लेकिन ये है कि आप थोड़े बहुत अपने साथ बच्चों के साथ थोड़े से स्नैक्स लेके आ सकते हैं। जब आप अंदर से सारी चीज़ें विज़िट कर लें तो यहाँ पे बैठ के बच्चे राइड्स करें, आप जो है वो बच्चों के साथ वो थोड़े बहुत जो है वो स्नैक्स वगैरह भी इंजॉय करें। फुटबॉल लेकर आ जाएँ या टेनिस लेकर आ जाएँ। ये अब जो है हम बोटानिकल गार्डन और म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टैम्पिंग एरिया था। अच्छा, ये आप सारे एनिमल्स देखें, ये हम बहुत कंफ्यूज थे यहाँ खड़े होकर कि ये रियल हैं, ये आर्टिफिशियल हैं, ये कैसे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये दिखने में इतने रियल लग रहे थे। तो हम यही आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि शायद इनको फ्रीज़ किया हुआ है या क्या किया हुआ है, क्योंकि दिखने में बिल्कुल रियल थे। और ये जो है डायनासोर के इन्होंने जो है यहाँ पे ये स्टैचू रखा हुआ था, इसका स्केलेटन था यहाँ पे। तो ये एंट्रेंस पे जो है वो आपको इस तरह से मिलेगा। ये बच्चों का थोड़ा सा एरिया था, मतलब बच्चों को जो है थोड़ा सा लर्निंग थी यहाँ पे कि जो है वो कैमल किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, या फिर डक्स हो गई, हैन हो गई, इस लिहाज से जो है वो सारी चीज़ें थी बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए छोटी छोटी बुक्स भी थी, इंग्लिश में भी थी, अरेबिक में भी थी। तो ये थोड़ा सा वेटिंग एरिया भी था, बच्चों को थोड़ा सा आप चिल टाइम भी यहाँ पे करा सकते हैं, क्योंकि फार्म जो है वो थोड़ा छोटा सा बना हुआ था। तो इस लिहाज से जो है उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें भी रखी हुई। अब हम जो है वो म्यूज़ियम में सबसे पहले जो है वो एंटर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वीडियोग्राफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जो है वो नहीं कर सकी वीडियोग्राफ़ी। तो जितना मुझसे हो सका मैंने उसको शूट करने की कोशिश की है। यहाँ पे उन्होंने सारे मॉड्यूल्स रखे हुए थे, सारे एनिमल्स वगैरह के, जिसमें फ़ैल्कन था, आपकी ईगल्स थी, आपके वुल्फ वगैरह थे। तो ये सारे जो थे यहाँ पे उन्होंने जो है वो थोड़ा सा एक जंगल लुक दिया हुआ था। और ये देखें आप, वुल्फ है जो कि कोई शिकार किया हुआ है। तो इन्होंने जो है बड़ा अच्छा सा बड़ा कूज़ी सा ये बनाया हुआ था। ये एज़ यू कैन सी अ वाइल्ड कैट, के वो किसी बर्ड को जो है वो टारगेट कर रही है। और यहाँ पे जो है इस तरीके से ये छोटे छोटे जो हैं वो सारे एनिमल जो डेज़र्ट में होते हैं, डेज़र्ट रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये सारे एनिमल जो है रखे हुए हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी केव बनाई हुई थी। इन केव में भी जो है वो छोटे छोटे जो हैं वो कांच के बॉक्सेस थे, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के डेज़र्ट एनिमल्स या रेप्टाइल्स वगैरह रखे हुए थे। और हम ये थोड़ा सा आगे गए तो इन्होंने जो है ये कुछ साइंस रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। आप अच्छा, सबसे पहले मुझे ये कैमल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी कि उन्होंने प्रॉपर इसको जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ था कि एनिमल जो है वो कैमल जो है वो किस तरीके से खाता है, कहाँ पे उसकी स्टोरेज होती है, क्या होता है। फिर ये इन्होंने थोड़ा सा साइंस एरिया बनाया हुआ था कि अर्थ हमारी पहले कैसी थी, गैलेक्सी में क्या क्या चीज़ें थी, और गैलेक्सी में पहले किस तरीके से क्या चीज़ें थी, उसके बाद जो है वो चीज़ें किस तरह से चेंज होती गई। तो यहाँ पर जो है ये सिर्फ मॉडल्स रखे हुए नहीं थे, बल्कि यहाँ पे आप ये स्क्रीन भी देख सकते हैं, इसके अंदर फुल डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग प्लेस है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे, मैं समझती हूँ कि बुक से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल तरीके से जो है पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ जो है बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो यहाँ पे ये सब यहाँ उन्होंने उन्हें बताया हुआ था कि गैलेक्सी में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चेंज हुई हैं। और ये जो है ये सारे जो हैं ये बहुत पुराने जो है यहाँ पे उन्होंने रॉक्स रखे हुए थे, वर्ल्ड ओल्डेस्ट रॉक्स थे, जो एमिरेट्स का सबसे पुराना रॉक है, इन्होंने यहाँ पे वो रखा हुआ था। वॉल्केनो का पूरा इन्होंने एक बहुत अच्छा सा डिस्क्राइब किया हुआ था। डिफरेंट काइंड के स्टोन्स रखे हुए थे कि जो आसमान से आके गिरते हैं, एस्टेरॉइड्स वगैरह, तो वो किस तरीके से होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका वेट कितना हो सकता है। यहाँ उन्होंने जो है वो डेज़र्ट सैंड और जो है वो सी सैंड को डिफरेंट किया हुआ था कि जो है वो दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों सैंड्स में क्या फ़र्क होता है। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ जो है वो किस तरीके से चीज़ों को सर्च आउट किया जाता है, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, कैसे चीज़ें पहले किस तरह की थी, फिर वो टाइम के साथ साथ उन्होंने अपने आप को किस तरह से चेंज किया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने रिटर्न में भी, ऑडियो में भी, हर तरीके से यहाँ पे उन्होंने
डिस्क्राइब की हुई थी और ये बहुत अच्छा था। आप यहाँ पे बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या उन्होंने डायनासोर का एरिया बनाया हुआ था कि जो है वो डायनासोर्स पहले किस तरीके से थे, कितने साल पहले थे। और इसमें जो है वो मरीन भी थे कि जो पहले मरीन डायनासोर्स होते थे वो किस तरीके से लगते थे, वो कैसे होते थे, उनका एरा जो था वो कितने थाउजेंड्स पुराना था, उनकी डाइट क्या थी, वो किस तरीके से खाना खाते थे, किस तरीके से अपने आप को लाइफ में चेंज करते थे। अब आप ये देखें, ये इन्होंने जो है मरीन डायनासोर बनाया हुआ है कि जो पानी के अंदर डायनासोर्स थे वो किस तरीके से थे। तो उन्होंने यहाँ पे जो है पूरी मरीन लाइफ एक्सप्लेन की हुई है कि टाइम के साथ साथ या ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जो है वो चीज़ें किस हद तक जो है वो चेंज हो गई हैं और हमारे इस प्लैनेट को जो है वो कितना नुकसान पहुँचा रही हैं। यहाँ इन्होंने वॉल्केनो का जो है पूरा बहुत अच्छा सा मॉड्यूल बनाया हुआ था। ये आप देखें कितना ओरिजिनल ये वॉल्केनो लग रहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे इन्होंने जो है एज अ डमी इसको प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने पूरा स्क्रीन के अंदर ऑडियो और वीडियो के साथ डिस्क्राइब किया हुआ था कि वॉल्केनोस कैसे होते हैं, कितना टाइम लगता है उन्हें ज़मीन में से बाहर आने में और उसके जो है वो नुकसानात क्या क्या हैं। यहाँ पर जो अच्छा ये जो था म्यूज़ियम और बोटैनिक गार्डन जो था वो 2 फ्लोर पर था। तो यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है तो आप इजीली जो है वो आ सकते हैं। अब हमने अंदर से सारा विज़िट किया, अब हम ये बाहर की तरफ आए हैं तो बाहर भी इन्होंने जो है वो उस तरीके से बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेप्टाइल्स, उनके स्केलेटन्स, उनकी हैबिट्स और ये सारी चीज़ें, उनके फूड वगैरह जो है वो सब यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था। ये पूरा एरिया जो था ये फ़िशेस से रिलेटेड था कि फ़िशेस कैसी होती हैं, क्या खाती हैं, किन एनवायरनमेंट में रहती हैं। अब हम जो है ये मरीन की साइड पे जा रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी सी जो है वो फ़िशेस, शार्क्स वगैरह जो है वो इतनी अच्छी इन्होंने हैंग की हुई थी कि वो दिखने में इतना कोज़ी सा और इतना अच्छा सा एक ये लुक आ रहा था। यहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड्स के जो हैं वो मरीन लाइफ थी कि मरीन लाइफ में जो है वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन कौन सी फ़िशेज़ होती हैं। ये उन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बोर्ड बनाई हुई थी। मतलब वही वाली बात कि जितना नेचुरल दे सकते हैं, जितना नेचुरल लग सकता है उस हद तक जो है इन्होंने उस चीज़ को नेचुरल बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड के फ़िशेज़ दिखेंगे। स्टार फ़िशेज़ थी और दूसरी तरह की फ़िशेज़ थी, वेल्स थी, शार्क्स थी, डॉल्फिन्स थी, या और जो समंदर के अंदर छोटे छोटे जो हैं वो चीज़ें होती हैं वो सारी इन्होंने यहाँ पे उसको जो है उसके मॉड्यूल्स वगैरह सारे बने हुए थे। और ये आप देखें लाइटनिंग भी उन्होंने ऐसी की हुई है, ऐसा लगता है जैसे कोई सी है। यहाँ पे म्यूज़ियम शॉप थी और साथ साथ वॉल्स पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो फ़िशेज़ थी और उनका वही हैबिट्स उनकी क्या हैं, उनका फूड क्या है, या वो कितने ईयर्स पुरानी है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। अब जो है हम इसके दूसरे पार्ट में जो है वो एंटर कर रहे हैं जो कि प्लांट लाइफ है। और सबसे पहले इन्होंने जो है यहाँ पे दिखाया हुआ था कि प्लांट से रिलेटेड जो हैं वो क्या क्या चीज़ें जो हैं हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्लोथ रखे हुए थे कि किस तरीके से जो है हम रेशम जो है वो प्लांट से हासिल करते हैं और फिर उससे हम जो है वो कपड़े वगैरह बनाते हैं। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स रखे हुए थे कि प्लांट से जो है हम कौन कौन से जो हैं वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सीड जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर ये सारा दिखाया हुआ था और उसके बाद इन्होंने जो है ये बहुत अच्छा सा जो है वो पूरा प्लांट एरिया बनाया हुआ था। यहाँ पे डिफरेंट काइंड के जो हैं वो प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे, बहुत नेचुरल सा था, बहुत अच्छी लाइटनिंग थी। ये इन्होंने लोटस पाउंड बनाया हुआ था कि लोटस पाउंड कैसा होता है और उसमें लोटस जो है वो नेचुरली जो है वो किस तरीके से ग्रो अप करता है। तो इन्होंने जो है ये पूरा प्लांट एरिया बनाया हुआ था और ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये रही वो मॉस्क। तो होप आपको जो है वो मेरा जो है वो व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब करिए। और मेरा जो है व्लॉग यहीं पर एंड होता है। तो मैंने आपका इसको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है दोनों पार्ट्स में जो है मैंने आपको इसकी फुल डिटेल्स दे दी हैं विद प्राइस, विद टाइमिंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग।
तो जब हम बाहर निकले तो ये हमें बहुत प्यारा सा सनसेट दिखा। और फिर जो है हमें साइड में जो है वो कैमल वगैरह भी दिखे यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह।